बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम छोटा सर या स्मॉल हेड जो है या जिसे हम माइक्रोसेफली भी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लार्ज हेड या माइक्रोसेफली और नॉर्मल हेड साइज़ कितना होता है उनको डिस्कस किया था। सबसे पहले तो ये है कि स्मॉल हेड हम या माइक्रोसेफली कब कहेंगे और स्मॉल हेड के या सर के छोटा होने के वजूहात वो क्या हैं और फिर इसके बच्चों की नॉर्मल लाइफ पे और बाकी चीज़ों पे क्या क्या असरात होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो छोटा सर हम उस वक्त कहते हैं जब बच्चे का सर का साइज़ सेंटाइल पे थर्ड सेंटाइल से कम हो या नॉर्मल साइज़ से जो उस उम्र के मुताबिक साइज़ बयान किए गए हैं उनसे 2.5 सेंटीमीटर उसका सर का साइज़ जो है ना कि उससे कम हो। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं कि सर का साइज़ छोटा क्यों है बच्चे का। अब इसमें आप देखें कि याद रखें कि जो ज़िंदगी के पहले 2 साल हैं उसमें दिमाग की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, दिमाग का साइज़ सबसे ज़्यादा बढ़ता है और सर का साइज़ भी उसी हिसाब से ज़्यादा बढ़ता है। तो अब कोई भी वजूहात या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे दिमाग के मटीरियल को या स्कल को नुकसान पहुँचे या उसको इंसल्ट पहुँचे किसी वजह से भी, तो उस वजह से दिमाग की ग्रोथ रुक जाएगी और सर का साइज़ जो है कि वो छोटा रह जाएगा। अब उसमें सबसे ज़्यादा अहम वजह जो पैदाइश के वक्त बच्चों को दरपेश होती है कि वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं या पूरे टाइम पे ही पैदा होते हैं, लेकिन वो बच्चे या तो सांस नहीं लेते या सांस लेते हैं तो देर से लेते हैं, रोते नहीं हैं पैदाइश के वक्त, रोते हैं तो बहुत थोड़ा रोते हैं और उनको अक्सर रिससिटेट करना पड़ता है, सांस दलवाना पड़ता है और उनको दाखिले की ज़रूरत पड़ती है नर्सरी के अंदर। और जो बच्चे ज़्यादा देर नर्सरी में दाखिल रहेंगे और ज़्यादा देर उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो अक्सर ऐसे बच्चे सीपी चाइल्ड हो जाते हैं और उनके सर का साइज़ जो है कि छोटा रहता है, उनके दिमाग को नुकसान पहुंचता है खून की सप्लाई कम होने की, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसके अलावा जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं या लो बर्थ वेट जिनका वज़न बहुत कम होता है या जिनकी ग्रोथ रुकी होती है, वो भी बच्चे ऑक्सीजन की कमी और इन मसाइल का पैदाइश के वक्त अक्सर शिकार हो जाते हैं। या फिर उन जो वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग के अंदर खून की नालियाँ फट जाती हैं जिस वजह से उनका दिमाग छोटा रह जाता है। इसके अलावा जो है कि अगर पैदाइश के वक्त ही बच्चा इन्फेक्शंस का शिकार हो जाए, जिसमें हम आम अल्फाज में उनको गर्दन तोड़ बुखार भी कह सकते हैं, या सेप्टिसीमिया का शिकार हो जाए, किसी और शदीद बीमारी का पैदाइश के वक्त शिकार हो जाए, तब भी उसके दिमाग की ग्रोथ रुक जाएगी। उसमें कुछ टॉक्सिक्स, वास्कुलर एक्सीडेंट और इन्फेक्शन भी साथ हो सकती हैं। इसके अलावा पैदाइश के बाद भी जो 2 साल हैं जिस पे दिमाग की ग्रोथ ज़्यादा होनी है, उसमें भी अगर बच्चा गर्दन तोड़ बुखार का शिकार हो जाए या किसी शदीद इन्फेक्शन का शिकार हो जाए तो बच्चे का सर का साइज़ या ग्रोथ रुक जाएगी, दिमाग को नुकसान पहुंचेगा और बच्चे का सर छोटा रह जाएगा। इसके अलावा कुछ जो है कि बीमारियां ऐसी हैं या सिंड्रोम ऐसे हैं या मरूसियत में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चों के जो दिमाग के जोड़ हैं, जैसे कल की ये खोपड़ी की हड्डी है उसके जो जोड़ हैं जो अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं दिमाग का साइज़ बढ़ने के लिए एक स्मूथ और सिमेट्रिकल शेप में, अगर वो किसी वजह से बंद हो जाएं तो उस वजह से भी दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है। कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे ही उनके दिमाग के जोड़ बंद होते हैं और उनका साइज़, सर का साइज़, उनको हम क्रेनियोसाइनोस्टोसिस भी कहते हैं, तो उनमें बच्चों के दिमाग का साइज़ भी छोटा रह जाता है। जो आपने बाज़ारों में भी देखा होगा कि जिनको आम दूल्हे शाह के चूहे बोला जाता है, तो उनको साथ भी इसी तरह के कोई इंसिडेंट हुए होते हैं जिस वजह से उनके दिमाग के साइज़ छोटे रहते हैं। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसके असरात क्या होते हैं। ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर दिमाग की ग्रोथ ठीक है तो बाकी जिस्म की ग्रोथ भी ठीक होगी, क्योंकि दिमाग एक ऐसा हिस्सा है जो बाकी जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम को सबको कंट्रोल करता है। तो अगर पैदाइश पे बच्चे के दिमाग को इंसल्ट पहुंच गई तो इसके बहुत से नुकसानात होंगे और दिमाग जिन जिन सेंटर्स को कंट्रोल करता है उन सब के मसाइल बच्चे पैदाइश के बाद पैदा हो सकते हैं। मसलन सबसे अहम मसला, बच्चा ने गर्दन 6 हफ्ते की उम्र में संभालनी होती है, बच्चा गर्दन नहीं सही संभालेगा
जब बैठने की उम्र बैठेगा नहीं, प्रॉपर जब चलने की उम्र चलेगा नहीं, और इसके अलावा जो है कि बोलने के मसाइल, स्पीच डिलेड स्पीच हो सकती है या बिल्कुल नहीं बोलेगा। फिर सुनने के क़ुव्वत समात, वो डेफनेस का शिकार हो जाते हैं। जो इसके अलावा नज़र के मसाइल, बाज़ बच्चों की नज़र बहुत कमज़ोर, आँखें टेढ़ी हो जाती हैं, या नज़र सही तरीके से नहीं आता, या यह कि वक्त से पहला पैदा होने की वजह से इंसल्ट इतनी पहुंचती है कि ऑक्सीजन की कमी के बाद उनकी नज़र मज़ीद कमज़ोर हो जाती है, या बाज़ का ज़्यादा ऑक्सीजन नर्सरी के अंदर मिलने की वजह से भी उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा उसके ऐसे बच्चों का IQ लेवल भी कम होता है, बच्चे पढ़ाई में, तालीम में कमज़ोर होते हैं। फिर बाज़ बच्चे ये जो है कि मिर्गी का शिकार हो जाते हैं, इनको दौरे पड़ते रहते हैं, और फिर बच्चे बाज़ का ये बेड रिडन भी रहते हैं, और बच्चे जो है कि मुख्तलिफ़ अद्वियात जो है कि उन्हीं पर रहते हैं, और माँ बाप के लिए मसाइल कंटिन्यूस जो है कि उसकी सूरत बने रहते हैं। तो इसके अलावा जो है ना कि बाज़ बच्चे इनकी ग्रोथ कम होने की वजह से इनके कद भी छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा फिर उसके ये कि जब बच्चा बेड रिडन होगा तो उससे रिलेटेड भी बहुत से मसाइल हैं। ये बच्चे जो है ना कि दूध निकालते रहते हैं, कब्ज़ का शिकार रहते हैं, फिर सांस की बीमारियाँ उनका शिकार रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पैदाइश के बाद जो पहले 2 साल है उसमें बच्चों की ख़ास तौर पे केयर करें, और ख़ास तौर पे पैदाइश के वक्त हम कोशिश करें कि बच्चे को कोई सांस का मसला ना बने, ताकि जब पैदाइश के वक्त हो तो अमूमी तौर पे कोशिश करें कि अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से भी रिक्वेस्ट करें कि किसी पीडियाट्रिशियन को, जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट को वहाँ पे मौजूद रखें, ताकि अगर सांस का मसला बने तो उससे नबरदार दिमाग हो सके। शुक्रिया।